आप देख रहे हैं प्रेस एक्सप्रेस। नवी मुंबई भाजपा की विधायक मंदा महात्रे द्वारा गरीब जनता के लिए मुफ्त मेडिकल शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें बड़ी संख्या में स्थानीय गरीब जनता ने इस मेडिकल शिविर का लाभ उठाया, जिसमें कि सभी प्रकार की मेडिकल सुविधाओं का इंतजाम किया गया था। खास लक्ष्य दिया गया ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और आंखों की बीमारियों पर और उम्र दराज लोगों के लिए कैल्शियम की दवाइयां और च्यवनप्राश इस तरह का वितरण किया गया। हमने इस मेडिकल शिविर की जानकारी विधायक मंदा महात्रे से ली और स्थानीय निवासियों से भी बात की और जानकारी ली कि उन्हें इस मेडिकल शिविर में आने से क्या लाभ हुआ। देखिए नवी मुंबई से प्रेस एक्सप्रेस की ये खबर। सर आपका नाम? लक्ष्मी पंडित। लक्ष्मी पंडित। सर पंडित जी बताइए कि आप यहाँ पे मेडिकल कैंप में आए कि कौन सा टेस्ट करवाना चाह रहे हैं? आँख का, पापा का आँख का। पापा की आँख का टेस्ट करवा रहे हैं, तो आपने चेकअप करवाया, रिपोर्ट बनाई? सर ये बताइए, जिस तरीके से आज यहाँ पे मेडिकल कैंप रखा गया तो आपको कैसा लग रहा है यहाँ आने के बाद? अच्छा लग रहा है जी। और जिस तरीके से यहाँ पे आपके साथ में डॉक्टर्स का बर्ताव या यहाँ के वॉलंटियर्स का बर्ताव कैसा लगा? अच्छा है। अच्छा। तो अभी आपने टेस्ट करवा लिया पापा का, तो अभी आप चश्मा लेने जा रहे हैं जी। आप रहते कहाँ? इधर ही अपना बेलापुर में। करीब नहीं रहते जी। मैं जी आपका नाम सर? हाँ, मेरा नाम ताराकांत शर्मा है। जी। बेलापुर में रहता हूँ। जी। यहाँ पे मंदाताई मात्रे जी ने यहाँ पे सेवर कैंप रखा है मेडिकल का पूरा। हम भी चेकअप कराए हैं, हार्ट का, ईसीजी और आँख का सब दवा औषध भी मिलता है। सब कुछ यहाँ पे मिल रहा है, किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं है। और अच्छा, हर साल ऐसे इसी तरह करते रहते हैं, वो भी हमको मालूम है। लेकिन अच्छा चीज़ है, बहुत बढ़िया। जी सर, मैं अगर शुल्क की बात करूँ, किसी किस्म का शुल्क लिया जा रहा है पूरे टेस्ट के दौरान? पैसे लिए जा रहे हैं? हाँ, नहीं, पैसे कुछ भी नहीं लिया जाता है, फ्री मुफ्त है, मुफ्त इलाज है यहाँ पे। और लोग आना चाहते हैं, वो बहुत लोग आए हैं, गांव के पूरे सदस्य आए हैं। कोई तरह का ये नहीं है कि एक मुफ्त है, किसी तरह का ये नहीं है। थैंक यू। मैम आपका नाम? ज्योति। ज्योति मैम, ये बताइए आप कौन से टेस्ट के लिए यहाँ आए? यहाँ पे जो बेलापुर विधानसभा की जो आमदार है, उन्होंने यहाँ पे फ्री बहुत ही महत्वपूर्ण टेस्ट रखा था हेल्थ चेकअप का, जिसमें BMI था, डायबिटीज चेकअप था, BP चेकअप था और आंखें भी फ्री चेक करके चश्मा भी दे रहे हैं। और यहाँ च्यवनप्राश और दो भी कैल्शियम और विटामिन की कमी होती है, वो भी यहाँ पे दिया जा रहा है। बहुत ही अच्छा उपक्रम बेलापुर में किया जा रहा है मंदाताई मात्रे की तरफ से, और इसको सभी लोगों को फ़ायदा हुआ। पहली बार मतलब ये हेल्थ चेकअप है और सभी उसका लाभ उठा रहे हैं बहुत सारे, तो ये बहुत ही अच्छा उपक्रम है। और हम तो बोलते हैं कि ऐसा बार बार होना चाहिए, ताकि अपने स्वास्थ्य के बारे में सब जागरूक रहे और इसका सब लोग लाभ ले सके। मैम मैं अगर बात करूँ, आप क्या करीब में ही रहती हैं? नमस्कार। हाँ, मैं मतलब यहाँ पे मैं नेरुल में रहती हूँ एक्चुअली, पर मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया कि यहाँ पे ऐसा ऐसा चेकअप है, तो पूरे नवी मुंबई के लोग भी यहाँ पे लाभ ले रहे हैं, प्लस बेलापुर के लोग भी यहाँ पे लाभ ले रहे हैं। तो जो भी मंदाताई मात्रे ने ये रखा है सभी लोगों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए, क्योंकि अभी कोरोना था, कोरोना काल के बाद जो भी स्वास्थ्य के बारे में काफ़ी लोगों की हालत ख़राब थी, तो अभी जो पूरा बॉडी चेकअप ही यहाँ पे हो रहा है। ब्लड से लेके BMI में आपको कैल्शियम की कमी है, आपका हाई BP लो BP है, आंखें आपकी चेक हो रही है, तो इट्स अ वेरी गुड मतलब जो भी शिविर लगाया उन्होंने, इसके लिए हम उनके बहुत आभारी हैं। मैम आपने क्या टेस्ट करवाया है? मैंने यहाँ पे पूरा टेस्ट करवाई है, आप देख सकते हैं। मैंने आंखें चेक की है, इसमें मैंने आंखें चेक की है। मुझे चश्मा भी यहाँ पे निःशुल्क मिला है, चश्मे का फ्रेम भी मुझे निःशुल्क मिला है। और ये जो मैंने यहाँ पे हाइट मैंने चेक की, ब्लड प्रेशर चेक किया और BMD मतलब बॉडी मास इंडेक्स, ये भी मेरा चेक हुआ है। तो इसमें काफ़ी पूरा ही हेल्थ चेकअप आ गया उसमें, कि बेसिक आपकी डायबिटीज़ भी चेक हो रहा है, आपकी ब्लड भी चेक हो रहा है, आपको हाई BP है, लो BP है, तो ये बहुत अच्छा है। मतलब ये कोरोना के बाद एक यहाँ पे निःशुल्क में मिल रहा है, क्योंकि आप बाहर जाके अगर देखते हैं तो इसका काफ़ी ज़्यादा चार्जेस रहता है और अफोर्ड भी नहीं कर पाते हैं। मैम ये सब जानकारी मिलने के बाद में आगे आप और अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए? बिल्कुल बिल्कुल। देखो, आज आप अगर बड़े बड़े हॉस्पिटल से उसमें काफ़ी चार्जेस रहते हैं, तो वो अफोर्ड नहीं कर पाते, कोई भी मतलब आम आदमी भी नहीं कर सकता है और जो गरीब लोग हैं वो भी नहीं कर सकते। तो ये जो निःशुल्क उन्होंने पूरा रखा है, तो एटलीस्ट डायग्नोसिस तो हमको पता चल रहा है, निःशुल्क तो दे ही रहे हैं। जैसे च्यवनप्राश है, मल्टीविटामिन की टैबलेट है, वो भी वो निःशुल्क
दे रहे हैं, चश्मे और आंखें जो है आंखें भी चेक हो रही है निःशुल्क और चश्मे भी दिया जा रहा है। तो इट्स अ वेरी गुड, मतलब जो भी रखा है बहुत अच्छा है और ये बार बार ऐसा हर जगह पे होना चाहिए, ऐसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ। थैंक यू। प्रताप जी, ये बताइए कि आज यहाँ पे जो टेस्ट रखा गया, कौन कौन सा टेस्ट है और किन किन बीमारियों का इलाज है? ये सबसे पहले मुझे ऐसा लगता है कि ये जो कैंप जिन्होंने इसका आयोजन किया है, स्मृति मंदाताई मात्रे जी, जिनको पता है कि इस एरिया में मेडिकल की बहुत अति आवश्यकता है, तो हम लायंस क्लब ऑफ नवी मुंबई चैम्पियन से हैं और मैं और हमारे साथी यहाँ पर आए, हमने देखा कि यहाँ पे मेडिकल की कितनी आवश्यकता है, तो वो सबसे हमने ये कैंप उनके साथ मिलकर रखा हुआ है। यहाँ पे जनरल पेशेंट्स के लिए कुछ बड़े बड़े हॉस्पिटल से टीम आई है, जैसे रिलायंस हॉस्पिटल की टीम है और रामकृष्ण नेत्रालय की टीम है, दूसरी भी 3-4 टीम्स हैं जो यहाँ पे मौजूद है। सबसे पहले यहाँ पे हमने ब्लड आई चेकअप रखा है, डॉक्टर कंसल्टेंसी है, ECG रखा है जो बहुत जगह पे होता नहीं है, आई चेकअप है और कैटरेक्ट डिटेक्शन रखा हुआ है। इसके साथ साथ यहाँ पे कुछ दवाइयाँ हैं जो यहाँ पर मुफ्त में दी जा रही है और बाकी स्पेशलाइज कंसल्टेशन के लिए उनको फ्री सेवा उन जिस हॉस्पिटल यहाँ पे है उनके यहाँ पे किया जाएगा। सर, और क्या आँख के टेस्ट के बाद में क्या किसी किस्म का चश्मा या ऑपरेशन की अगर ज़रूरत है तो उसका किस तरीके से इंतजाम? जी हाँ, चश्मा यहाँ पे जो है अभी यहाँ पे फ्री दिया जा रहा है और कैटरेक्ट भी यहाँ पे फ्री किया जाएगा सभी पेशेंट्स के लिए। और ये जो हॉस्पिटल यहाँ पे जुड़े हैं वहाँ पे या लायंस हॉस्पिटल में इस पेशेंट्स को फ्री किया जाएगा ऑपरेशन। और ये सारा जो मेडिकल कैंप है वो क्या मंदा मात्रे जी के देखने में हो रहा है? बिल्कुल, ये कैंप का कंसेप्ट ही उनका था, ये आइडिया उनका है, क्योंकि वो उस एरिया के MLA होने की वजह से उन्हें पूरे पता है किस एरिया में किस चीज़ की ज़रूरत है। और ये पहला कैंप नहीं है, हम उनके साथ लगातार लास्ट 8-10 सालों में करते आ रहे हैं और उन्हें पता होता है कि कहाँ पे किसकी ज़रूरत है और रेगुलरली वो टच में रहते हैं लोगों के और लोगों की हर समस्या उनको पता है क्या प्रॉब्लम्स है। कैंप के अलावा भी वो रेगुलर तौर पर अपने काम करते रहते हैं, लोगों की समस्याएँ दूर करते रहते हैं और पर्सनल लेवल पे भी वो बहुत सारे लोगों को हेल्प करती है। मुझे लगता है कि ऐसे धुआंधार MLA को हमारी ओर से कमेटी को सपोर्ट मिलना ही चाहिए। इस समय हम नवी मुंबई के बेलापुर गांव इलाके में हैं, जिसे कि बेलापुर का ग्रामीण इलाका कहा जाता है। मेरे साथ में इस समय स्थानीय विधायिका जो है मंदा महात्रे जी हैं, जो कि कार्य सम्राट जिस तरीके से कहा जाए, जनता के बीच में एक चर्चित चेहरा है, जो कि जिस समय से उन्होंने राजनीति में कदम रखा तब से लेकर आज तक का उनका काफ़ी लंबा राजनीतिक कार्यकाल रहा है, मगर उस बीच उन्होंने काफ़ी सारे उतार चढ़ाव देखे। उस बीच वो जनता के लिए और जनता के हक के लिए लड़ती रही। आज हमारे साथ में मंदा महात्रे जी हैं, जो कि विधायिका हैं स्थानीय, और यहाँ पे जो है एक मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया है जनता के लिए। मंदा जी, ये मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया है, किन किन तरीकों की बीमारियों का यहाँ पे ट्रीटमेंट किया जा रहा है? यहाँ पर सभी बीमारी का ट्रीटमेंट किया जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा गरीब लोगों को मुफ्त में दवाई दी जाएगी और अपने चश्मे भी मुफ्त में दिए जाएंगे, विटामिन दिए जाएंगे, च्यवनप्राश है, दवाइयाँ है, जो जो ज़रूरत की चीज़ें वो मुफ्त में दी जाएगी। हमारा हर साल हर जगह प्रोग्राम होते हैं। कल वाशी गांव में, आज बेलापुर में, उस दिन CBD हो गया, नेहरू हो गया, तो हर जगह हमारे कैंप चालू रहते हैं। मैम, जिस तरीके से मैंने यहाँ कैंप का जायज़ा लिया, मैंने देखा कि इधर पे ब्लड प्रेशर, शुगर, सारी बीमारियाँ, जो छोटी से छोटी बीमारियों से लेकर बड़ी से बड़ी बीमारियों का जो टेस्ट फ्री हो रहा है। और मैंने पता किया कि जिनको ऑपरेशन की ज़रूरत है, जिनको इलाज की ज़रूरत है, वो आपकी तरफ से आप अपने खर्च पर जो है उनका पूरा ट्रीटमेंट करवाने वाली है, अगर उनको आने वाले समय में किसी किस्म की सर्जरी की ज़रूरत पड़ी। हाँ, कि आँखों की सर्जरी जो है वो हम लोग फ्री में करा देंगे, या लेंस बिठानी है, लेंस चेंज करनी है तो भी फ्री में करेंगे। ऑपरेशन ज़रूरी है कि उनको फ्री में करके देना, क्योंकि इतना तो वो लोग खर्चा नहीं उठा पाएंगे। ये सब पूरा गांव विलेज के लोग हैं। मैम, आपको क्या उम्मीदें हैं यहाँ पे? कितनी संख्या में लोग अभी आए हैं और कितने अभी देखो आ रहे हैं, दोपहर में 1 बजे तक ये काफ़ी माहौल चेंज हो जाएगा। मंदा महात्रे जी, यहाँ पे काफ़ी बड़ी संख्या में जनता आई हुई है, मैंने सबके चेहरे देखे, काफ़ी गरीब जो है, गरीब तबके के लोग हैं। तो मैम ये बताइए, इनके चेहरे पे जो आज जो यहाँ पे मुफ्त इनका इलाज हो रहा है, इनके चेहरे की खुशियाँ देखकर आपको कैसा महसूस होता है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और सेवा करने का मौका मिल रहा है मुझे। और हेल्थ सेवा ईश्वर सेवा होती है आरोग्य की, और वो देने का हम प्रयास कर रहे हैं।
मंदा मात्रे जी, अगर मैं राजनीतिक बात करूं, जिस तरीके से 2024 का चुनाव होना है, तो मैम आपको क्या उम्मीदें हैं नवी मुंबई को लेकर, आपके क्षेत्र को लेकर या पूरे नवी मुंबई को लेकर, कि भाजपा किस तरीके से नवी मुंबई के अंदर परफॉर्म करेगी आने वाले समय में? नहीं, अभी तो यहाँ पर भाजपा के 2 एमएलए हैं, आगे भी चलकर वही रहेंगे। सर मैम, अगर मैं महानगर पालिका की बात करूं, क्या महानगर पालिका में भगवा झंडा फहराएगा? अभी शिंदे सरकार आई है, शिंदे और फडणवीस सरकार, तो निश्चित स्वरूप से महापालिका में भाजपा का मेयर बैठेगा। मैम, मैं अगर बात करूं, जिस तरीके से जब से महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन हुआ है, इससे पहले जो है उद्धव ठाकरे और बाकी की युति की सरकार थी, मगर शिंदे जी और जो देवेंद्र फडणवीस की सरकार आने के बाद में महाराष्ट्र के अंदर क्या कुछ बदलाव आपने देखे हैं जो पिछली गवर्नमेंट के 2.5 साल में नहीं हो पाए थे, इस गवर्नमेंट के आने के बाद में हुए हैं? बहुत सारे बदलाव है, बहुत सारे प्रोजेक्ट जो रुक गए थे 2.5 साल में वो शुरू हो गए, और मुझे लगता है विकास काम के लिए महाराष्ट्र आगे ही रहेगा। इन दोनों नेतृत्व में जो भी काम, समृद्धि मार्ग है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट है, वो अच्छे निकल पड़ेंगे। मैम, आज जो है बिरला ग्रुप ने जो है महाराष्ट्र के अंदर बहुत बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट की बात करी है, तो और इसका श्रेय जो है देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे जी, उन्होंने खुद उन्हें निमंत्रण दिया और उन्हें आश्वासन दिया और उन्हें सम्मानित भी किया महाराष्ट्र में इन्वेस्टमेंट के लिए। नहीं, लोग आते तो आना चाहिए, तभी महाराष्ट्र की प्रगति बढ़ेगी। और मुझे लगता है कोई विरोधक ने विरोध नहीं करना चाहिए अच्छे काम के लिए। अच्छे काम आएंगे तभी जनता को काम मिलेगा, आर्थिक परिस्थिति अच्छी हो जाएगी महाराष्ट्र की। मेरा खुद का पर्सनल ऐसा कहना है, मेरा खुद का कि काम होने चाहिए। मैम, विरोधियों द्वारा जिस तरीके से इल्ज़ाम लगाए जाते हैं कि जब भाजपा की सरकार महाराष्ट्र में जो एकनाथ शिंदे और भाजपा की सरकार बनी, उसके बाद में कई सारे बड़े जो प्रोजेक्ट हैं वो महाराष्ट्र से मूव होकर कई अन्य राज्यों में चले गए, आपको लगता है मैम इस आरोपों में कुछ तथ्य है? कोई तथ्य नहीं, विरोधों का काम है विरोध करना। धन्यवाद। ये थी मंदा महात्रे जी, जिन्होंने यहाँ पे मेडिकल कैंप का आयोजन किया। जिस तरीके से मैंने इनसे जानने की कोशिश की, यहाँ पे बड़ी संख्या में गरीब तबके के जो लोग हैं वो ट्रीटमेंट करवाने के लिए आ रहे हैं, चाहे वो आंखों का ट्रीटमेंट हो, ब्लड प्रेशर, शुगर जैसी बीमारियों का ट्रीटमेंट हो। जैसे कि मैंने कहा कि अगर सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है तो मंदा महात्रे जी अपने खर्च पर जो है उनकी सर्जरी भी करवाने वाली है। मगर यहाँ पे जो है सर्जरी का इंतज़ाम नहीं है, मगर जो है आप चश्मे मुफ्त ले जा सकते हो, आंखों का पूरा टेस्ट करवा सकते हो। अगर डॉक्टर कहता है कि चश्मे से आपको राहत नहीं मिलेगी, आपको सर्जरी ज़रूरी है, तो उसका खर्च मंदा महात्रे जी उठाएगी। राजनीतिक सवाल मैंने मंदा महात्रे जी से कहा कि महाराष्ट्र के अंदर सत्ता परिवर्तन के बाद में जो नई सरकार आई है, उसके आने के बाद में पिछली 2.5 साल की जो सरकार थी उसके मुकाबले इस सरकार की तुलना आप किस तरीके से करती हैं? तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि नई सरकार के आने के बाद में कई सारे नए प्रोजेक्ट जो है अधेर में लटके पड़े थे वो कंप्लीट हुए हैं। और आपने देखा ही होगा अनकरीब ही हाईवे का जो उद्घाटन किया गया, जिस तरीके से मुंबई को नागपुर से जोड़ता हुआ हाईवे जो 10 घंटों के अंदर सीमित समय के अंदर मुंबई से नागपुर को जोड़ने वाला हाईवे तैयार किया गया, उसी तरीके से महाराष्ट्र के अंदर बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट हैं वो आने की तैयारियों में है। ये जिस तरीके से आने वाले चुनाव के बारे में मैंने बात किया तो मंदा महात्रे जी का साफ कहना था कि आने वाले चुनाव में जो है हमारे जो काम है जनता के बीच में है, उन्हें देखकर जनता हमें ही चुनेगी। कैमरामैन सटविलकर के साथ शैक्षिक की रिपोर्ट, प्रेस एक्सप्रेस, नवी मुंबई। जैसा कि आपने देखा और सुना कि स्थानीय जनता के इस शिविर को लेकर के क्या राय है और भाजपा के विधायक मंदा महात्रे ने क्या कहा। उनका मानना है कि जब से कोरोना खत्म हुआ है तब से लोगों की माली अवस्था ठीक नहीं है, इसलिए वो अपनी सेहत का ध्यान नहीं रख पाते हैं और बीमारी होने के बावजूद भी खर्च का सोचकर वो डॉक्टर के पास नहीं जाते। ऐसे समय में इस तरह का मेडिकल शिविर का आयोजन करना उनके लिए एक राहत की बात है। यही नहीं, उन्होंने कहा कि अगर आंखों की कोई बीमारी के चलते ऑपरेशन करना पड़े तो मैं खुद के खर्च पर उनका इलाज करवाऊंगी। नवी मुंबई से प्रेस एक्सप्रेस की रिपोर्ट।